प्यारे बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नाउन, फंक्शन और रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का पार्ट फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन कार्य करता है। क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन कार्य करता है। जब नाउन वाक्य में, सेंटेंस में कर्ता का कार्य करता है तो उसे हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब नाउन वाक्य में कर्ता का काम करता है तो उसे हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैक वेंट अप द हिल। जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। तो दिए, अब ये वेंट क्या है? ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके पूर्व जैक क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। तो किसी भी वाक्य को लिखते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आदि इत्यादि आते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। अभी जैक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है। लेकिन ध्यान ये देना है कि हम दिए गए सेंटेंस में कर्ता की पहचान करेंगे कैसे? तो करेंगे कैसे? जो क्रिया होता है, क्रिया में कौन, किसने या क्या लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह वर्ब का सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आया? क्रिया में कौन, किसने या क्या लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह वर्ब का सब्जेक्ट होता है। देखिए, जैसे देखिए, जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया। तो प्रश्न करिए, कौन पहाड़ी पर गया या कौन गया? कौन पहाड़ी पर गया? तो उत्तर हमको मिलेगा जैक पहाड़ी पर गया। जैक, तो जैक हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर अगला है, देखिए, रमेश बीट्स मोहन। रमेश मोहन को पीटता है। रमेश मोहन को पीटता है, तो ये आपका वर्ब है। देखिए, मेन वर्ब है। इसमें कौन लगाइए? कौन मोहन को पीटता है। कौन मोहन को पीटता है, तो उत्तर निकल के आएगा रमेश मोहन को पीटता है। इसलिए रमेश आप क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। बाकी पार्ट क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। इधर जैक में इधर सब्जेक्ट होगा, ये हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे जिल ब्रोक द प्लेट। जिल ने प्लेट को तोड़ दिया। तो किसने प्लेट को तोड़ा? तो किसने लगाकर या कौन लगाकर जो उत्तर हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो हमारा सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी ये जो सब्जेक्ट जो होते हैं ये अपने ओरिजिन रूप में होते हैं। जैसे आपने जिल लिखा, जैक लिखा, सोहन लिखा, तो ये आप ओरिजिन रूप में थे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने फॉर्मेटिव रूप में होते हैं, जिनको बनाया जाता है, फॉर्मेटिव रूप में होते हैं। जैसे वो क्या होते हैं? वो या तो जीरंड होते हैं या तो पार्टिसिपल होते हैं। सॉरी, जीरंड होते हैं या तो इन्फिनिटिव होते हैं। इनफिनिटिव क्या होते हैं? जीरंड या इन्फिनिटिव होते हैं। क्या होते हैं? जीरंड या इन्फिनिटिव होते हैं। ये फॉर्मेटिव रूप में होते हैं। और इन्हीं जीरंड और इन्फिनिटिव को
इन्हीं जीरंड और इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं, इनको हम वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। क्रियार्थक, हिंदी में समझ लीजिए क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा, कि रहते तो हैं क्रिया के रूप में लेकिन नाउन का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? रहते तो हैं क्रिया के रूप में लेकिन कार्य करते हैं नाउन का कार्य करते हैं। इनको हम वर्बल नाउन कहते हैं। वो या तो जीरंड होते हैं या तो इन्फिनेटिव होते हैं। इनकी पहचान हिंदी में कैसे करते हैं? इनकी पहचान हिंदी में क्या होता है, इनका जो धातु होता है, धातु माने क्रिया, उसमें क्या लगा रहता है? ना, ने, नी लगा रहता है। ना, ने, नी लगा रहता है। और ये हमारा किसका काम करते हैं? तब हमारे ये जीरंड और इन्फिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। और क्या लगाने से उत्तर मिलेगा, क्या लगाने से हमको उत्तर मिलेगा, सब्जेक्ट की पहचान होगी। जैसे देखिए स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ। एक शब्द और जोड़ दीजिए, वेरी इंजूरियस। स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। अभी स्मोकिंग क्या है? ये स्मोकिंग आपका जीरंड है। जीरंड क्या होता है? वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़कर जीरंड बनता है। क्या बनता है? जीरंड। अब ये क्या लगाने से उत्तर मिलेगा? क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्या है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो उत्तर मिलेगा स्मोकिंग। इसका मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए HEALTH, अब देखिए अब टू स्मोक है, ये इन्फिनेटिव के रूप में आया है। और इन्फिनेटिव के रूप में जब आया है तो ये क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके तत्काल बाद वर्ब आया हुआ, देखिए वर्ब आया हुआ है, मेन वर्ब आया है, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो टू स्मोक इन्फिनेटिव के रूप में आया है। टू लग जाने, टू प्लस एमबी फर्स्ट इक्वल टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता है। इस प्रकार यह वर्बल नाउन के रूप में भी हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है। जो हिंदी में क्या है, देखिए धूम्रपान करना, इसका मतलब ही धूम्रपान करना। अब चूंकि इस जीरंड जो होते हैं ये हैबिचुअल को दिखाते हैं, उनकी आदत को दिखाते हैं, उनकी आदत बन जाती है। लेकिन इसकी आदत नहीं है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के हानिकारक है, लेकिन ये तो परमानेंट पीने वाले लोग हैं। यहाँ लिखा है स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, ये परमानेंट पीने वाले लोग होते हैं जीरंड वाले। और ये कभी कभार पीने वाले, पार्टी वगैरह में जाने वाले पीने वाले होते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो जीरंड होते हैं ये हमेशा परमानेंट काम दिखाते हैं, ये अस्थायी कार्य दिखाते हैं, अस्थायी को दिखाते हैं। इस प्रकार हमारा वर्बल नाउन जीरंड और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको नाउन के फंक्शनल रिलेशन से दूसरा टॉपिक समझाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। थैंक यू।